वायरस के सेकेंड वेव के चलते हिंदुस्तान में कोहराम मचा हुआ है। हर राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि डेडली वायरस लोगों की मौत की घाट भी उतार रहा है। जिस तेजी के साथ कोरोना पांव पसार रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है वायरस के डबल म्यूटेंट को माना जा रहा है। ऐसा ही एक बहरूपिया विषाणु दक्षिण भारत के राज्यों में गदर मचाए हुए है। साल 2020 में शुरू हुआ कोरोना संकट अब भी जारी है। कहीं कोरोना के सेकेंड वेव कोहराम मचा रही है तो कहीं वायरस के नए स्ट्रेन और म्यूटेंट इंसानों के लिए खतरा बन रहे हैं। हिंदुस्तान में भी हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं क्योंकि भारत में कोरोना के कई डबल म्यूटेंट सामने आए हैं। हर राज्य वायरस के बदले रूप और उसके कहर से छटपटा रहा है। लेकिन सेकेंड वेव में एक डबल म्यूटेंट ऐसा भी है जिसने पूरे दक्षिण भारत में कोहराम मचा रखा है। 5 राज्यों में तो उस वेरिएंट के नाम से ही हड़कंप मचा है। ये म्यूटेंट बड़ी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। जिस भी शख्स में ये दाखिल हो रहा है, जिस पर अटैक कर रहा है, चंद दिनों के भीतर उसकी मौत की आशंका मंडराने लगती है। अब सवाल ये है, आखिर वो म्यूटेंट कहाँ का है, कैसे उसने साउथ इंडिया में सनसनी फैला दी, और सबसे अहम बात ये कि उसका नाम क्या है, वो इतना घातक कैसे हो चुका है। तो जान लीजिए, हम जिस डेडली डबल म्यूटेंट की बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश का डबल म्यूटेंट वेरिएंट B.1.617 है, जो बड़ी ही रफ्तार के साथ दक्षिण भारत के राज्यों में फैल रहा है। जिस वक्त देश में कोरोना की पहली लहर थी उस दौरान दक्षिण भारत में N440 के वेरिएंट लोगों को अपने शिकंजे में ले रहा था। लेकिन साल बीतने के साथ जैसे ही कोरोना की सेकेंड वेव आई, इसके साथ ही बहुरूपिया वायरस ने भी अपना रूप बदल लिया और अब दूसरी लहर में डबल म्यूटेंट B.1.617 और B.117 तेजी से दक्षिण भारत के राज्यों में पैर पसार रहे हैं। ज्यादातर मरीजों में इन्हीं म्यूटेंट का संक्रमण पाया जा रहा है। इन दोनों म्यूटेंट में भी ज्यादा डेडली म्यूटेंट B.1.617 है, जो कि आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना में भी अपना प्रकोप दिखा रहा है। इतना ही नहीं, डबल म्यूटेंट यानी B.1.617 में 3 नए स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन हुए हैं, जिसके चलते ये वायरस बेहद जानलेवा साबित हो रहा है। इस नए म्यूटेंट को लेकर मेडिकल एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज 3 से 4 दिनों में ही हाइपोक्सिया या डिस्पनिया का शिकार हो जाता है, जिसके चलते सांस मरीज के फेफड़ों तक पहुंचनी बंद हो जाती है। समय पर इलाज और ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिलने से मरीज की मौत हो सकती है। और ऐसा एक वाकया सामने भी आ चुका है, वो भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल से नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में डेंगुड़ापारा के रहने वाले 35 साल के लड़के की आइसोलेशन सेंटर में कोरोना के चलते मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही ये हैदराबाद से लौटा था, जिसके बाद इसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, मगर इसी दौरान उसकी 4 मई को मौत हो गई। स्थानीय सूत्रों की माने तो हैदराबाद से लौटे इस लड़के की मौत नए स्ट्रेन की वजह से हुई। दावा तो यहाँ तक किया गया कि उस लड़के में आंध्र प्रदेश का म्यूटेंट पाया गया, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि बस्तर के कलेक्टर ने इन सभी खबरों को भ्रामक करार दिया है। मैं आपके माध्यम से इसकी पुष्टि करना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति की लोहांडीगुड़ा क्षेत्र में निश्चित रूप से कोरोना पॉजिटिव होने पे कोरोना रिलेटेड डेथ हुई है, लेकिन आंध्रा स्ट्रेन की किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है निश्चित रूप से। लेकिन बस्तर क्षेत्र क्योंकि आंध्रा से लगा हुआ है, दक्षिण भारत से लगा है, तो हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। कलेक्टर साहब ने तो आंध्र म्यूटेंट से मरीज की मौत की खबर को अफवाह करार दिया, लेकिन सवाल तो उठेंगे, अब कौन सच बोल रहा है, ये कौन झूठ, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आंध्र प्रदेश के म्यूटेंट के चलते मरीज की मौत हुई तो ये बेहद बुरी खबर है, क्योंकि पहले से ही कोरोना के खात्मे के लिए पूरी दुनिया ने ताकत झोंक रखी है। मगर 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी हालात ठीक नहीं हो रहे। ऐसे में अगर हर दिन नए नए म्यूटेंट और वेरिएंट सामने आने लगेंगे और इंसानों को शिकार बनाने लगेंगे तो हालात और भी भयावह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।